आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूजी सेमेस्टर 1 सिलेबस अंडरस्टैंडिंग इंडिया, भारत की समझ। 100 नंबर का रहेगा आप लोग का। उसमें 4 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। उसका 1 नंबर है गांधीयन मास मूवमेंट, गांधीवादी जन आंदोलन। दूसरा पॉइंट है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तीसरा पॉइंट है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चौथा है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। बी नंबर है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है भगत सिंह। उसके बाद सी में है आईएनए मूवमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, इंडियन नेशनल आर्मी के अंतर्गत जो ये चीज़ है जिसका गठन हुआ था 1942 में। ये भी आप लोग को पढ़ना है। यूनिट 1 के अंतर्गत गांधी जी का जनवादी आंदोलन पढ़ना है, जिनमें से आपका चंपारण आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है। आपका खेड़ा आंदोलन के बाद आपका खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। और क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह है, जिनको 1931 में फांसी हुआ था और ये नेशनल रिपब्लिकन आर्मी के साथ जुड़ा हुआ था। इनका क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ना है। आपका आईएनए मूवमेंट, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका संस्थापक मूल रूप से रास बिहारी बोस थे। वो भी आप लोग को पढ़ना है। यूनिट 2 में आप लोग का आता है पॉलिसीज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय विकास की नीतियाँ। इसमें 1 नंबर में है गोल्स एंड अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसीज ड्यूरिंग प्लान पीरियड इन इंडिया, जिसका हिंदी होगा योजना अवधि के दौरान आर्थिक योजना और नीतियों के लक्ष्य और उपलब्धियाँ। दूसरा नंबर में है आपका गोल्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसका हिंदी होगा नई आर्थिक नीति के लक्ष्य 1991। तीसरा नंबर में है पॉवर्टी एराडिक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन इंडिया, भारत में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आएगा जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991, इसमें आप लोग को पढ़ना है एलपीजी, जिसमें लिबरल है, प्राइवेटाइजेशन है और आपका ग्लोबलाइजेशन है। इसके अंतर्गत ये वाला पढ़ना होगा। उसके बाद आपका गरीबी उन्मूलन है और रोजगार सृजन कार्यक्रम। जो जो भी आएगा उसमें आप लोग पढ़ते जाइएगा। यूनिट 3 में है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ सिटीजन्स, संविधान और नागरिकों के भूमिका की समझ। इसमें 1 नंबर में है प्रिएम्बल है, प्रस्तावना। दूसरा में है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जैसे आपका है सोवेरेंटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस। उसके बाद है फर्टर्निटी, आपका ह्यूमन डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसका हिंदी होगा संवैधानिक मूल्य, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, मानवीय गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता।
तीसरा नंबर में आप लोग को पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 में है और मौलिक कर्तव्य एक अनुच्छेद 51A में है। मौलिक अधिकार में आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 4 नंबर में है रोल ऑफ द सिटीजन्स इन मेकिंग आवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट। इसका हिंदी होगा हमारे लोकतांत्रिक समाज को मजबूत और जीवंत बनाने में नागरिकों की भूमिका। यूनिट 4 में है इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली और शिक्षा प्रणाली। इसमें 1 नंबर में है इंडियन नॉलेज सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, भारतीय ज्ञान प्रणाली, अवधारणा और अनुप्रयोग। दूसरा में है इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स, भारतीय शिक्षा प्रणाली, विशेषताएं और समस्याएं। तीसरा नंबर में है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें